हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अफ़गानी सलवार बनाना सीखेंगे। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने प्लीट्स दी हैं। सामने की तरफ हमारा बेल्ट है और बैक साइड में हमने यहाँ पे इलास्टिक दिया है। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कॉटन फैब्रिक लिया है जो हमारा 2 मीटर है। यहाँ पैटर्न ये हमने ड्रॉ कर रखा है और ये हमारे मेज़रमेंट से तो लेंथ हमने 37 ली है, वेस्ट राउंड हमारा 30, हिप राउंड हमारा 38 एंड बॉटम राउंड हमारा 11 इंच है। तो इसकी जगह आप अपने मेज़रमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे बेल्ट जो है वो हम अलग से नहीं लेंगे, इसी के अंदर फोल्ड होएगा और नीचे यहाँ हमारा बॉटम आएगा। यहाँ पे हम नाड़ा भी डालेंगे सामने की तरफ। अब सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेना देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम वेस्ट का मेज़रमेंट ले रहे हैं। तो वेस्ट जितनी भी आप जहाँ भी बांधते हैं या पहननी है आपको, वहाँ से आपको वेस्ट लेनी है और ये बिल्कुल फिक्स और प्रॉपर लेनी है, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, एकदम टाइट वेस्ट लेनी है। सेकंड हमारा मेज़रमेंट होगा हिप। वो हमें सबसे ऊपरा वाला पार्ट जो हमारा हिप का होता है वहाँ से इंच टेप को इस तरीके से राउंड करके और एकदम फिक्स और टाइट मेज़रमेंट लेना है। थर्ड हमारा लेंथ होगी। तो इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए हमें लेंथ लेनी है और जो हमारा लेग है उससे हमें 2 से 3 इंच क्रॉसिंग करके इस तरीके से लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। लास्ट हमारा बॉटम राउंड होगा। तो इस तरीके से पैर को रख कर हमें फिक्स मेज़रमेंट लेना है। तो ये हमारा बॉटम हो गया है। अब हम इसके फैब्रिक को फोल्ड करना देख लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे और एक तरफ हमारा ऑन फोल्ड है और इसको बराबर इस तरीके से 2 लेयर में कर दिया। अब हम सामने की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाकर ये हमारे तैयार कर लिया है हमने फैब्रिक। ये हमारा नीचे की तरफ से ऑन फोल्ड है 2 लेयर और ये हमारी 1 2 3 4 लेयर सामने की तरफ आएंगी। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे जो बेल्ट है वो अलग से नहीं ले रहे हैं, ये हमारा अंदर की तरफ ही फोल्ड होगा। बाहर ओनली इसकी सिलाई हमें दिखेगी और नीचे की तरफ जो है हम बॉटम में पट्टी लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ है, यहाँ पर हमारी लेंथ जो है 37 इंच आ रही है। उसमें से हमें बॉटम की जो पट्टी है वो हम 1 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं और 3 इंच भी रख सकते हैं। इन दोनों के बीच का 2.5 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम जो नीचे बॉटम की पट्टी है वो 1.5 इंच रख रहे हैं। तो जितनी हमारी लेंथ है 37 इंच, उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 35.5 इंच निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद जो हाफ इंच ऊपर और नीचे हमारा सिलाई में जाएगा वो भी हमें ऐड करना है। तो 35.5 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा 36.5 इंच ये हमारी लेंथ निकल कर आएगी। तो ऊपर हमने एक लाइन मार्क कर दी है। अब इस लाइन से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो 36.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 36.5 इंच पर मार्क करेंगे और सामने की तरफ भी हम 36.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क्स को हमें आपस में मिलाना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई। अब हमें कपड़े की विड्थ मार्क करनी है। तो उसके लिए हम हिप का जो हमारा राउंड है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच उसमें प्लस कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमें प्लस नहीं करना है। जितना भी आपका हिप का राउंड होगा उस हिसाब से आपको फैब्रिक की विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हिप का राउंड है 38 इंच, उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा 19 इंच आ रहा है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आप प्लस नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे सा घेरा मिल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम 21 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो ऑन फोर साइड से हम सामने की तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक 21 इंच पर मार्क करेंगे और इन सारे मार्क्स को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। तो हमें कपड़े की लेंथ और विड्थ मिल गई है जितनी हमें चाहिए। अब हम क्रोच पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सामने जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम क्रोच पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो क्रोच पॉइंट मार्किंग करने के लिए जितना भी आपका हिप है उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद इसमें 1 इंच और प्लस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट नहीं है तो हम बेल्ट को हटा देंगे। अगर बेल्ट होता तो हम उसे माइनस कर देंगे, लेकिन बेल्ट हमारा इसी में ही आएगा। तो हमारा जितना भी हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करके उसमें 4 इंच प्लस करके 1 इंच प्लस कर देंगे। अब जो ये 1 इंच है वो
हम पे डिपेंड करता है। अगर हमें फ़िक्स चाहिए तो आप 1 इंच नहीं प्लस करें, और अगर आपको थोड़ा लूजिंग चाहिए, ये बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता है, अगर हम 1 इंच ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड कर रहे हैं। तो हिप को हमने 38 को 4 से डिवाइड किया, 9.5 इंच आया, फिर उसमें +4 कर दिया तो 13.5 इंच आया, और लास्ट 1 इंच ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारी क्रोच पॉइंट की लाइन मार्क हो गई है। अब इसके बाद जो अंदर की तरफ हमें कितना मार्क करना है वो हम देखेंगे। ये हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपका हिप 20 से 29 के बीच है तो 1.5, 30 से 39 है तो 2 इंच, 40 से 49 है तो 3 इंच, और 50 प्लस है तो 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे। अब हमारा हिप का जो राउंड है वो 38 इंच। अब इसमें देखेंगे तो हमारा सेकेंड लाइन में 38 इंच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब ऊपर की तरफ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये हमारी क्रोच पॉइंट की लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हम क्रोच की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें इसका सेंटर ले लेना है, उसके बाद सेंटर से नीचे वाली लाइन का भी हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। अब उसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप देनी है। इतना करने के बाद अभी हमारा बॉटम रह जाता है। अब हम बॉटम की मार्किंग करना देखेंगे। तो कितना हमें लेना है, अब हमें नीचे की तरफ प्लीट्स चाहिए। तो इसके लिए हम जितना भी आपका राउंड बॉटम है, यहाँ हमारा राउंड बॉटम 11 इंच है, तो इसे इंटू 2 इंटू 3 या इंटू 2.5 इंच जितना आपको नीचे की तरफ प्लीट्स चाहिए उतना आप ले लेंगे। जैसे 11 को 11 से हम करेंगे तो 22 आ गया, 11 11 और 11 करेंगे तो 33 आ गया। तो इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का ले रहे हैं तो 2.5 इंच ले रहे हैं। तो 11 इंटू 2.5 इंच जब हम करेंगे तो 27.5 इंच आ जाता है। अब हमें ये हमारा ऑन फोल्ड है, अब हमें इसका हाफ़ करके लेना है। तो 27.5 का हम हाफ़ कर देंगे तो 13.75 आएगा। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 13.75 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम क्रोच वाला पॉइंट और नीचे का बॉटम पॉइंट दोनों मार्क्स को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो हम 1 इंच डाउन रखते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सलवार जो है लूज़ होती है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम इसे 1 इंच डाउन करके इस तरीके से जॉइन कर देंगे। अब सबसे पहले हम बाहर की मार्किंग से कट करेंगे, डाउन वाले पार्ट को हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरीके से बाहर जो हमारी आउटलाइन है उन सारी को हम कट कर लेंगे। इतना होने के बाद अब इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को किस तरीके से कट करना है वो हम देखेंगे। तो पहले हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं फ्रंट वाले पार्ट पे लिख देती हूँ ताकि हमें याद रहे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें याद रहेगा कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। बैक साइड भी हमने लिख दिया है और ये बैक वाले पार्ट पे भी हमने लिख दिया है, ये आगे तक हमें ईजी रहेगा। अब हम इसका क्रोच पॉइंट जॉइन करेंगे। पहले हम जो इसका सेंटर है उस पर हम कट कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ हमने कट कर लिया है, और नीचे का बॉटम है उसका भी हम सेंटर पर यहाँ पे हम नोचेस लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ के फ्रंट वाले क्रोच को जॉइन करेंगे। तो हमें हाफ इंच ही सिलाई में दबाना है। तो इस तरीके से दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ पे हम क्रोच पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने बराबर हाफ इंच पर सिलाई लगाई है। अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें इसे ओवरलॉक करना है। तो दोनों क्रोचेस को हम ओवरलॉक कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है दोनों साइड को। इतना हमारा रेडी है। अब सबसे पहले हम बॉटम में प्लीट्स बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम पट्टी रेडी करेंगे उसके लिए। तो यहाँ जो बॉटम की पट्टी है हमें 12 इंच रेडी चाहिए, और इसकी विड्थ जो हमने 1 इंच रखी है। हमारा फिक्स बॉटम राउंड 11 इंच आया था, उसमें हमने 1 इंच हाफ सिलाई के लिए ऐड किया है, हाफ। तो ये हमने इस तरीके से प्रेस की हेल्प से इसे इस पर पेस्ट कर लिया है, और एक तरफ हमने हाफ इंच रखा है और दूसरी तरफ हमें इस तरीके से कपड़ा रखना है कि जब हम फोल्ड करें तो ये हमारा हाफ इंच आए दोनों तरफ। तो ये हमें लेस अटैच करेंगे, और इस तरीके से पहले हम प्रेस लगाकर इस पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने प्रेस लगा दिया, तो एक तरफ का हिस्सा हमारा फिनिश हो गया है, और जो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। मार्किंग करने से हमें ध्यान रहेगा कि हमें कितना फैब्रिक सिलाई के अंदर लेना है। हमारा बॉटम की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम बॉटम में प्लीट्स देंगे। तो ये हमारे बॉटम का सेंटर वाला पार्ट है।
तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो छोटी छोटी गैदर्स भी दे सकते हैं। अब हम इसमें प्लीट्स देंगे, तो प्लीट्स हम आगे से पीछे की तरफ देंगे। आप पीछे से आगे की तरफ भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप दें तो दोनों तरफ आपका सेम होना चाहिए। तो हमें 11 इंच हमारा बॉटम है, उसमें हम 1 इंच हाफ सिलाई का ऐड करेंगे, तो तैयार हमें 12 इंच चाहिए। तो हमें इस तरीके से प्लीट्स डालनी है कि हमारी प्लीट्स डालने के बाद हमारा बॉटम जो है वो 12 इंच आए। तो यहाँ पर मैं एक फ्रंट से बैक की तरफ प्लीट्स डाल के यहाँ पर पिन से इसे सिक्योर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें प्लीट्स डालनी है। पहले हम हाफ हिस्से में प्लीट्स डालेंगे यहाँ पे सेंटर तक, और अब हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारे 6 इंच चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमारा फिक्स 6 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे और इसे फिक्स कर लेंगे। पिन्स को साथ के साथ निकालते जाएं। तो इतना हाफ में हमें सिलाई लगा ली है और ये हमारा 6 इंच आया है। अब दूसरी तरफ जो है दोबारा से हम सिलाई लगाएंगे इस पर, और अब की बार मैं पिन्स नहीं लगा रही हूँ, अंदाजे से ही हम यहाँ पे प्लीट्स बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पिन्स लगा के पहले इसका मेज़र कर ले, उसके बाद आप स्टिच लगाएं। तो यहाँ पे हमने प्लीट्स लगा लिया और हाफ इंच जो है सिलाई में प्लीट्स नहीं बनानी है हमें, वो हमने छोड़ दिया है। अब इसको मेज़र करेंगे हम। तो ये देखो हमारा फिक्स 12 इंच आ रहा है। अब एक बार इस पर प्रेस लगा लेंगे। अब उसके बाद हम नीचे ये बेल्ट जॉइन करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो साइड का फैब्रिक है वो कट कर देंगे। भी हमारा प्रॉपर 12 इंच ही फिक्स है। अब जो इस तरह से नीचे वाले हिस्से से हमें करना है, ये बॉटम का उल्टी वाली साइड है, और जिससे हमने मार्क किया था उसी पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से बराबर मिला के दोनों हमारे 12 इंच है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद अब हम इसे बाहर की तरफ से पलटी करेंगे। ये हमारी सीधी वाली साइड है। इस तरीके से देखो बिल्कुल फिक्स आया है। अब यहाँ पे हम इसमें लेस अटैच कर देंगे। जो मार्जिन है वो हमारा नीचे की तरफ पट्टी की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमने लेस अटैच करी है और अब हम इस पर टॉप की सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन लिया है, अगर आप उतना ही फैब्रिक इसमें दबाव में बनाते हैं तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती हमें। तो यहाँ पे हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। देखिए ये हमारा नीचे वाला बॉटम की पट्टी कितनी सुंदर लग रही है और अंदर की तरफ से भी अच्छे से फिनिश हो गई है। दूसरी पट्टी भी हमें बॉटम की इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हैं। दोनों में हमने प्लीट्स बना दी हैं और दोनों हमारी 12 इंच आ गई हैं। अब ऊपर की तरफ भी हम प्लीट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका बेल्ट कट कर लेंगे। अब जो नीचे की तरफ प्लीट्स बनाई है वैसे ही ऊपर की तरफ भी हमें बनानी है। आगे की तरफ ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लीट्स बनाएंगे। ये भी हमारी फ्रंट से बैक की तरफ जाएंगी जैसा हमने नीचे किया था। आप चाहें तो यहाँ पे गैदर्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने नीचे की तरफ गैदर्स डाली है तो आपको ऊपर की तरफ भी गैदर्स ही डालनी है, और नीचे प्लीट्स डाली है तो ऊपर की तरफ भी आपको प्लीट्स ही डालनी है। तो यहाँ पे ये हमारा साइड का जो सेंटर है वो पॉइंट है। अब हम क्रोच पॉइंट और साइड के सेंटर पॉइंट दोनों को आपस में मिलाकर इस तरीके से सेट करेंगे और इसको मेज़र करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। अब जब हम इसे मेज़र करते हैं तो ये हमारा 18.5 इंच आ रहा है। अब हम इसे का डबल करना है, या हम इसका बेल्ट निकाल रहे हैं तो ये हमारा 37 इंच आ रहा है। तो ये हमारे बैक का बेल्ट और फ्रंट का होगा। अब ये हमारे बैक का बेल्ट निकालने के लिए हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हाफ इंच पीछे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 38 इंच हो गया। अब फ्रंट और बैक दोनों बेल्ट सेम ही होंगे, लेकिन फ्रंट में हमें 1 इंच प्लस नहीं करना है। तो ये हमारा 37 इंच आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट में हम कोई इलास्टिक नहीं दे रहे हैं लेकिन बैक में हम इलास्टिक देंगे। तो ये हम इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो इसकी सबसे पहले विड्थ मेज़र कर लेते हैं। तो 1.25 इंच हमारा इलास्टिक होगा। अब हमें कितना बेल्ट कट करना है उसकी विड्थ, तो 1.25 इंच प्लस एक लाइन जो हमारी सिलाई उसमें लगेगी, और 1 इंच जो है हमारा हाफ सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से 2.25 प्लस एक लाइन हमें इसकी विड्थ कट करनी है बेल्ट की। तो यहाँ पे हम मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए हमने बेल्ट की विड्थ
जो हमारा इलास्टिक है उससे 1 लाइन प्लस और हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा उसका, तो 2.25 प्लस 1 इंच हमने यहाँ पे विड्थ बेल्ट की कट करी है। अब हम इलास्टिक कट करेंगे, तो हमें कितना इलास्टिक करना है, जितनी आपकी वेस्ट है यानी 30 इंच हमारी वेस्ट थी उसका यहाँ में हाफ़ करना है, तो यहाँ पे 15 इंच हो गया। अब उसके बाद इसमें से 1 इंच हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 इंच हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 इंच। अगर आपका इलास्टिक नॉर्मली खिंच रहा है तो 1 इंच माइनस कर देंगे। अगर आपका इलास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का है और ज़्यादा खिंचाव नहीं आ रहा है तो इसमें हाफ इंच आप प्लस कर दो। तो इस तरीके से हमारा इलास्टिक ईजीली खिंच रहा है, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पे 14 इंच पर हमने ये इलास्टिक कट कर लिया है। अब हम वेस्ट के बेल्ट की जो पट्टियाँ हमने कट करी है वो हम आपस में जॉइन करेंगे। तो ये फ्रंट और बैक की हमने अलग अलग कट करी है, एक 38 इंच है और एक 37 इंच है, तो हम इसे इस तरीके से जॉइन कर लिया है। अब उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम प्लीट्स बनाएंगे। अब हमें कितनी प्लीट्स देनी है कि हमारा ये वेस्ट जो है वो फिक्स आ जाए, तो क्रोच पॉइंट और साइड के पॉइंट से पहले हम इसको मेज़र करेंगे। ये हमारा 18.5 इंच आ रहा है। अब हमें ये जो है इसका सेंटर करना है, ये यहाँ हमने सेंटर कर दिया है। अब उसके बाद हमें कितनी प्लीट्स देनी है, प्लीट्स देने के बाद कितना हमारा कपड़ा रहना चाहिए वो हम देखेंगे। तो हमारा जो वेस्ट का राउंड है वो हमारा 30 इंच है, तो इसे हमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आ गया। ये हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन हम जो वेस्ट में है नाड़ा भी दे रहे हैं तो नाड़े के लिए हम थोड़ी सी लूजिंग रखेंगे ताकि हमें उसे फिक्स कर सके। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच या 3 इंच प्लस कर सकते हैं, थोड़ा लूज़ रहेगा। अगर कोई किसी की वेस्ट ज़्यादा है तो वो भी इसे ईज़िली पहन सकता है। तो 7.5 इंच में यहाँ पे हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके बिल्कुल फिक्स आएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंच, 2.5, 3 इंच जितना आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब 7.5 तो हमारा फिक्स है, अब इसमें 2 इंच हम प्लस कर देंगे। तो 7.5 इंच में जब हम 2 इंच प्लस करते हैं तो ये हमारा 10 इंच आ गया। अब प्लीट्स डालने के बाद जो आगे की तरफ है हमारा 10 इंच फैब्रिक बचना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों में जब हम प्लस करेंगे तो 10 इंच हमारा होना चाहिए। तो अब हम इसमें प्लीट्स देंगे। तो ये हमारा साइड का है, यहाँ पर भी मैं एक मार्क कर देती हूँ। अब हमें सेंटर से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है, तो इसका यहाँ मैंने सेंटर ले लिया है। अब जो फ्रंट से पीछे की तरफ हमारी प्लीट्स थी तो ऐसे ही यहाँ ऊपर भी हम फ्रंट से पीछे की तरफ प्लीट्स डालेंगे। आप गैदर्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्लीट्स बना रहे हैं और ये सेंटर से हमने प्लीट्स उठाई है और बैक की तरफ हम इसे बना रहे हैं। यहाँ मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। इस तरीके से हमें प्लीट्स बनानी है। 3 प्लीट्स बनाने के बाद अभी हमें फ्रंट वाली तरफ से भी प्लीट्स निकालनी है, तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे क्योंकि दोनों तरफ जो है हमारा बराबर कपड़ा बनना चाहिए और प्लीट्स हमारी सेंटर में आनी चाहिए। तो इस तरीके से सारी प्लीट्स बनाने के बाद अभी हम इसे मेज़र करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमारा इतना आ रहा है और दूसरी तरफ भी हमारा सेम जितना इधर की तरफ आ रहा है उतना ही उधर की तरफ भी आना चाहिए। और टोटल हमें 10 इंच चाहिए, लेकिन ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो हम अभी प्लीट्स से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकालेंगे और इसे फिक्स 10 इंच करेंगे। तो ये अभी हमारा 10 इंच हो गया है जितना हमें चाहिए। अब इस पर हम सिलाई लगाकर इन प्लीट्स को फिक्स कर देंगे। प्लीट्स आपकी बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए, तो इसी हिसाब से आप प्लीट्स बनाएं और उनकी विड्थ डिसाइड करें। ये हमारी एक तरफ की प्लीट्स कंप्लीट हो गई है। अभी हमें दूसरी तरफ की भी बनाएंगे, उसके लिए अभी मैं पिन से नहीं कर रही हूँ। इसको भी हम मेज़र करके सेंटर करेंगे और यहाँ पे भी हमें फ्रंट से बैक की तरफ जाना है। तो यहाँ पे पहले हमने मेज़र कर लिया, सेम होना चाहिए हमारा दोनों तरफ। अभी मैं पिन से नहीं सिक्योर कर रही हूँ और डायरेक्ट प्लीट्स बना रही हूँ। तो इस तरीके से एक एक करके हम प्लीट्स बनाएंगे। और यहाँ भी हमने मेज़र कर लिया है, साइड से जितना गैप हमें
सेंटर क्रोच पॉइंट से रखा था उतना ही गैप हमने दोनों तरफ रखना है। अब हम इसे मेज़र करेंगे कि जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। ये 10 इंच हमारा फिक्स आ रहा है। अब प्लीट्स जहाँ पे हमने बनाई है उसके नीचे 2 इंच या 2.5 इंच नीचे हमें एक सिलाई और लगानी है। प्लीट्स को इस तरीके से सेट करके ये सिलाई हम बाद में खोल देंगे। तो दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर प्लीट्स को फिक्स कर लेना है। यहाँ भी हम 2 इंच नीचे एक सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद अब हमें बेल्ट जॉइन करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा बेल्ट है उसको सारे हिस्से हम जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा जॉइन हो गया। अब जॉइंट से जॉइंट को हमने मिलाना है। जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हमारा इधर की तरफ एक तरफ बैक हो जाएगा और एक तरफ फ्रंट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक की तरफ है। अब इसका हमें सेंटर करना है। ये 38 इंच हमारा बैक की तरफ आया था। आप पहले ही फैब्रिक पर लिख कर रखें ताकि आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे मैं सेंटर पर नोचेस दे रही हूँ और यहाँ पे सेंटर पर मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें फ्रंट की तरफ से रखते हुए अब हम बेल्ट लगाएंगे। दबाव हमें 1/2 इंच का ही लेना है जितना हमने रखा है। तो इस तरीके से हम पूरे में ये बेल्ट जॉइन करेंगे। तो हमारा ये जो जॉइंट है इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, ये मार्जिन के ऊपर। तो इस तरीके से इसे पहले आगे की तरफ करेंगे और यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। उसके बाद इस मार्जिन को पीछे करके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे और बेल्ट को हमें ओनली प्लीट्स तक ही जॉइन करना है। आगे की तरफ हम बाद में इसे जॉइन करेंगे। तो यहाँ तक ही हमें जॉइन करना है। ये एक तरफ हमारा लग गया है। अब वापस से हम बैक वाले सेंटर पर चलेंगे और यहाँ से फिर से हम 1/2 इंच की सिलाई करके फ्रंट वाली साइड पर दूसरी प्लीट की तरफ आएंगे। यहाँ भी हमें मार्जिन को सिलाई में नहीं दबाना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया, सिलाई लगाई और उसके बाद मार्जिन को पीछे की तरफ कर दिया और फिर आगे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई लगाते वक्त मार्जिन को दबाना नहीं है। यहाँ पर भी हम जहाँ पर हमारी प्लीट्स जो है एंड हो रहा है वहाँ तक ही हमें इसे सिलाई लगानी है और यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है और ये हमारा मार्जिन भी ओपन है बिल्कुल। अब जो बेल्ट फ्रंट की तरफ हमने छोड़ा था उसको भी सेंटर से इस तरीके से कट करेंगे और अब हमें सेंटर पर भी बेल्ट लगाना है। तो उसके लिए जो हमारा क्रोच पॉइंट का सेंटर है उस पर हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम चौक से मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, जहाँ तक फैब्रिक आ रहा है। अब उस पर यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से तो हमें सिलाई को पक्का करना है लेकिन सेंटर से हमें उसे नॉर्मली रखेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़कर यहाँ हम कट कर रहे हैं। अब इसको सेंटर से सेंटर मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब जो ये वाला मार्जिन है इसे भी हमें सिलाई में नहीं दबाना है। इस तरीके से पहले हमने इसे आगे की तरफ किया, यहाँ पे हमने सिलाई को फिक्स कर दिया। उसके बाद इसे पीछे की तरफ करके यहाँ भी हम सिलाई लगाकर पूरे बेल्ट को अटैच कर लेंगे वेस्ट से। अब सामने की तरफ जो है हम नाड़ा डालेंगे तो उसके लिए सेंटर से होल होना चाहिए। तो होल बनाने के लिए हम पहले इसे ओपन करेंगे। तो ये बीच वाली सिलाई है, इसको ओपन करना है। तो वापस से एक बार हम इसे फिक्स कर देते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ ही हम सिलाई लगाएंगे, सेंटर में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। और बीच में जो सिलाई है उसे हम खोल देंगे। तो ये बीच का गैप है वो हमारा 1/2 इंच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बीच वाली सिलाई को मैं खोल देती हूँ। ये देखिए हमने बीच वाली सिलाई को खोल दिया है और यहाँ पर एक होल कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसमें से नाड़ा बाहर निकालेंगे। इतना करने के बाद
अब जितना भी हमारा मार्जिन है वो बेल्ट की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो पूरे बेल्ट में हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे और जो हमारा मार्जिन है वो सिलाई करते वक्त दबना नहीं चाहिए। मार्जिन हम पूरे टाइम ओपन ही रखेंगे। अगर आप सिलाई लगा भी देते हैं तो बाद में आप इसे हटा सकते हैं, ओनली मार्जिन वाले एरिया से। अब हम इसे इस तरह अंदर की तरफ कर पूरे बेल्ट पर एक बार अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए प्रेस लगा लिया है अच्छे से। अब जो है हमें बेल्ट की विड्थ मार्क करनी है। पीछे हम इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक की विड्थ मार्क करेंगे। ये हमारा 1.25 पर एक लाइन हमें यहाँ पे मार्क करनी है। मार्किंग करने से क्या होगा, ये हमारा इजी हो जाएगा और जितना हमें दबाव चाहिए उतना ही दबेगा। इससे हमारा इलास्टिक भी बिल्कुल फिक्स लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1.25 प्लस एक लाइन पर हमें पूरे वेस्ट में मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद जो भी मार्किंग हमने करी है उसको इस तरीके से पूरे फैब्रिक को अंदर की तरफ करके और इस पर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और आपको आगे की तरफ दिक्कत भी नहीं होती। तो ये हमने यहाँ प्रेस कर लिया है। अब सबसे पहले हम वेस्ट में इलास्टिक लगाएंगे। वेस्ट में इलास्टिक लगाने के लिए जो साइड का जॉइंट हमने किया था जॉइंट, वो हम देखेंगे। ये हमारे देखिए ये वाले जॉइंट से और इस वाले जॉइंट पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले जॉइंट पर ही हमें इलास्टिक को अटैच करना है और ये मार्जिन को हमने ओपन क्यों रखा था वो भी हम देख लेंगे। अब जो हमारा इलास्टिक है वो हमारा 14 इंच हमने कट कर लिया था। तो यहाँ पे जो साइड का मार्जिन हमने ओपन रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे तो इसकी सिलाई हमारी बाहर की तरफ भी नहीं दिखेगी। और जो मार्जिन है अगर आपने सिलाई भी लगा दी है तो आप उसको निकाल दें मार्जिन वाली तरफ से ही। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को इस पर अटैच करेंगे और जो हमारा मार्जिन है वो फ्रंट की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से इलास्टिक को हमने रखा और अब हम इसको मार्जिन की जितना मार्जिन दबाया है उस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है और उतना ही यहाँ पे दबाव लेना है। इस तरीके से देखिए हमारा जो मार्जिन है वो फ्रंट की तरफ है और इस तरह हमारा बेल्ट अटैच होगा और बाहर की तरफ भी हमें कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह अटैच करना है, लेकिन अब वो पहले ही नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें दिक्कत आएगी। तो पहले हम बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। तो हम दूसरी वाली साइड है इसको इस तरीके से फोल्ड करके अब 2 से 3 इंच जो है हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम उसमें सिलाई लगाएंगे बेल्ट के ऊपर। तो इस तरीके से ओनली बैक वाली साइड का जो बेल्ट है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। जो 1 इंच हम लेते हैं, जितना हमारा इलास्टिक है वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारी सिलाई में दब जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है और बाहर की तरफ सिर्फ हमारी सिलाई ही दिखेगी। दूसरी वाली साइड भी हमें 1 या 2 इंच हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे इलास्टिक पे मैंने पिंस लगा दी है क्योंकि अब हम इस इलास्टिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। ऐसे करने से ये इजी हो जाता है। अगर हम पहले ही इलास्टिक लगा देते तो हमें स्टिच करने में प्रॉब्लम आती। तो ये देखिए ये हमारी दूसरी वाली साइड है। अब पहले हम इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करके दूसरी वाली साइड लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को इंसर्ट करना है। ये देखिए हमारा इलास्टिक बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ना लूजिंग है और ना ही ज़्यादा टाइट है। ये हमने पूरी इलास्टिक को अंदर डाल दिया है। अब दूसरी तरफ भी हमें इलास्टिक को अटैच करना होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फैब्रिक पीछे कर देंगे और ज़्यादा इलास्टिक निकाल लेंगे। अब हमें इसे जैसे पहली साइड हमने अटैच किया था उसी तरह हमें दूसरी साइड भी इसी मार्जिन पे हमें इसे अटैच करना है। और आप ध्यान रखिए जो मार्जिन है वो हमारा फ्रंट की तरफ जाना चाहिए। तो जितनी हमने मार्जिन में दबाया था उतना ही इसमें दबाव लेना है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पे इलास्टिक अटैच हो गया है।
देखिए इस तरीके से। अब इसे हम बाद में अंदर की तरफ कर देंगे। अब जो है आगे की तरफ हमें नाड़ा भी बनाना है, वो भी अभी की अटैच होगा। तो पहले हम नाड़ा बना लेते हैं। ये देखिए इलास्टिक हमारा कितना परफेक्ट लगा है और इसमें जो प्लेट्स है, गैदर्स है, वो भी बहुत अच्छे से आ गई हैं। अब हम यहाँ से नाड़ा अटैच करेंगे, तो पहले हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी कट करी है 1.5 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे हमने फ़ोल्ड किया और यहाँ पे हम एक पतली पट्टी सी बना देते हैं। तो ये हमारा नाड़ा भी रेडी हो गया है। अभी हम इसे सेंटर से कट नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो अब इसे अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से साइड से हमने इलास्टिक बाहर निकाला और इस पट्टी को इस पर रखकर यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा अंदर की तरफ ही रहेगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे अटैच कर लेंगे। तो साइड से इलास्टिक निकाल कर इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। अब हम इस दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे और इसका सेंटर निकाल कर उसे सेंटर से कट कर देंगे। अब हमें बाकी का जो बेल्ट बचा है उसको स्टिच करना है। यहाँ पे मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि इजीली हम इसे बाहर निकाल सकें। तो इस तरीके से बेल्ट अंदर की तरफ रहेगा और जो गैदर्स है हम इसे पीछे की तरफ कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ बेल्ट है उसमें सिलाई लगाएंगे। अब जब भी हम सिलाई लगाएं तो हमारा फैब्रिक जो है इलास्टिक नहीं दबना चाहिए, ओनली हम फैब्रिक पर ही सिलाई लगाएं। आप चाहें तो वन साइड प्रेशर फुट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाड़े को हम अंदर की तरफ करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। अब जो ये हमारा होल है इसमें से हम नाड़े को बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। दूसरी वाले को भी हमें इसी तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाकी के हिस्से में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है और यहाँ पे इलास्टिक को भी हम इस तरीके से दोनों तरफ से खींच के सारे गैदर्स को बराबर कर लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमने इलास्टिक लगा है और बाहर की तरफ से भी हमने एक सिलाई दिख रही है। इसको हम निकाल देंगे जो हमने फर्स्ट में लगाई थी, फिर हमारी सिर्फ एक ही सिलाई बाहर की तरफ दिखेगी। तो ये देखिए अभी हमने ऐसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो नीचे का पार्ट है, उसे हम फिनिश करेंगे और ये नाड़ी पे है, यहाँ पे हम छोटी छोटी लूप्स बना के लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नीचे का बॉटम को फिनिश करेंगे। तो ये दोनों साइड से जॉइन करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स हमारे मिलने चाहिए। तो 1/2 इंच जो हमने दबाव रखा था उतना ही हमें दबाव देना है और बाकी को इस तरीके से बराबर मिलाते हुए फैब्रिक को हम इस पूरे में सिलाई कर लगा देंगे। जो सेंटर पॉइंट है वो भी हमारा बराबर मिलना चाहिए इस तरीके से। यहाँ हमने इसे फिक्स कर दिया है और 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमने पूरे बॉटम में सिलाई लगा ली है।
अभी हमारा लास्ट पॉइंट इतना सा रह गया है कि हमें नाड़े में छोटे से टसल बना के लगानी है ताकि वो देखने में भी सुंदर लगे। ये देखिए हमारे दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए हैं और यहाँ पे जो है हमने ओवरलॉक भी कर दिया है, तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया है। अब हम ये पिंस निकालेंगे और छोटे छोटे लूप्स बनाएंगे। यहाँ हमने छोटा सा स्क्वायर फैब्रिक कट किया है, ये कोई मेज़र से नहीं किया है, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ये ओनली फिनिशिंग देने के लिए है। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम इसे सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल छोटी सी टसल मैं बना रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इस तरीके से जब हम इसे पलटेंगे तो हमारी इस तरीके से दिखेगी, जो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड किया है इसे 4 फोल्ड और उसके बाद नाड़े को सेंटर में रख के यहाँ पर हम एक तिरछी सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसे भी हम पलट देंगे। ये हमारा प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब इसे एक बार फिनिश कर देंगे प्रेस करके और ये हमारा फाइनल लुक है। तो आपको ये हमारा फाइनल लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो सामने की तरफ हमने नाड़े में ल्यूजिंग दी थी 2 इंच की, वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा ये इतना लूज़ होता है, जैसे अगर किसी का साइज़ बड़ा है तो वो भी पहन सकता है। ये नाड़ा लगाने का मतलब है कि हम इसे इस तरीके से खींच के इसे फिट कर सकते हैं और जो गैदर्स बनती है वो हम साइड में ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक हो गया है। तो आपको ये हमारा नया डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।